लड़कों को शादी नहीं करनी है एलिमनी के डर से। शादी करनी भी है तो प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दो, सेफ रहेंगे। पर जिनके पास कुछ नहीं है वो एलिमनी के लिए पैसे कहाँ से लाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ लड़कियों पर अत्याचार होता है। हम उन सब पर भी वीडियो बनाएंगे। जैसे लड़कियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ वीडियो बनाना लड़कों के खिलाफ नहीं है, वैसे ही लड़कों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ वीडियो बनाना भी लड़कियों के अगेंस्ट नहीं है। एलिमनी एक सीरियस मुद्दा है, इस पर बात करना जरूरी है। अगर महिला शारीरिक या आर्थिक रूप से पीड़ित है, विकलांग है, कमाने में सक्षम नहीं है या बच्चे हैं तो एलिमनी ठीक है। ये तो उन केसेस में जहाँ बच्चे हैं और महिला कमाने में सक्षम नहीं है। पर जहाँ बच्चे भी नहीं है, महिला कमाने में सक्षम है, क्या वहाँ एलिमनी लेना सही है? अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि एलिमनी ठीक है, फीमेल को हस्बैंड की कमाई में से हिस्सा मिलना चाहिए। पर कैसा हो कि यही एलिमनी एक स्कीम, फिरौती, धंधा या बिजनेस बन जाए, एक लग्जरी लाइफ जीने का जरिया बन जाए। अगर किसी के पास एलिमनी के पैसे नहीं भी है तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कर्ज ले। कैसा हो कि यही एलिमनी और इसके चक्कर में बनाया गया दबाव एक आदमी को इतना मेंटली परेशान करे कि वो अपनी जान दे दे। तो ये जो मार्केट में नई स्कीम आई है, अमीर लड़का फंसाओ और पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे वाली लड़कियां तो गरीब लड़कों से शादी करती नहीं, करती भी है तो बहुत कम एग्जाम्पल है इसके। तो क्या ये सही है? अब बहुत सारे केसेस में लड़कियां शादी के बाद ये कह देती हैं कि मुझे लड़का पसंद नहीं, मेरी जबरदस्ती शादी हुई, इस वजह से बात डिवोर्स तक आती है। तो क्या यहाँ एलिमनी सही है? और सिर्फ एलिमनी ही नहीं, इस केस में लड़कियां अपने ऐब छुपाने के लिए पति पर, ससुराल वालों पर झूठे आरोप भी लगाती है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती है। भले ही ससुराल सिर्फ कुछ दिन के लिए गई हो, न तो बच्चे हैं, चंद रोज के लिए ससुराल गई है, अपने पीहर में रहकर ही ससुराल वालों पर दुनिया भर के एलिगेशंस। ये प्रैक्टिकली ज्यादातर केसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर लड़की शादी के बाद अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती पर पति अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, इस वजह से डिवोर्स होता है, तो क्या यहाँ एलिमनी लेना सही है? ये मान लो शादी से पहले लड़के में कोई ऐब हो या लड़की में कोई भी ऐब हो और पता शादी के बाद चले, तो इस केस में लड़की इजीली डिवोर्स ले सकती है, गलत रिश्ते से छुटकारा पा सकती है। पर लड़की में कोई ऐब हो तो लड़का तो इजीली डिवोर्स भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको एलिमनी देनी पड़ेगी। एलिमनी में भी लड़की वो बोली मोटी रकम मांगेगी, साथ ही दुनिया भर के एलिगेशंस लगा देगी। तो क्या इस केस में एलिमनी सही है? बहुत से डिवोर्स तो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि लड़कियों को शादी के बाद घर का काम नहीं करना है। तो इस केस में एलिमनी लेना कितना सही है? अब एक लड़के को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। अगर दोनों अलग भी रह रहे हो तो भी लड़के को पूरा खर्चा देना है, जो कि ठीक है। पर एक फीमेल की भी मेल के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे एक हाउसवाइफ नो रीजन सुबह उठकर अपने हस्बैंड को नाश्ता नहीं कराती या दोपहर का टिफिन पैक नहीं करती। मतलब एक आदमी सुबह भूखे पेट काम पर जाए या दोपहर में बाहर से खाना खाए तो वो कुछ कर नहीं सकता। अब क्या यहाँ लड़की की गलती नहीं है या फिर हस्बैंड का काम करना वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है? क्या वो खाली एक माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब तक वो होती है वो करती है, ऑब्वियसली वो ही कर सकती है। पर एक फीमेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाती तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मेरा मतलब ससुराल वालों का काम करना नहीं है, पर हस्बैंड वाइफ दोनों की एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर फीमेल नो रीजन कुछ काम नहीं करती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करती, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सवाल है एक लड़के की। और लड़कियों के फेवर में ये भी बोला जाता है कि शादी टूटने के बाद प्रॉब्लम्स आती है, इसी कंडीशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काम आती है। वो भी तब जब लड़की सेल्फ मेड वुमेन हो, इंडिपेंडेंट हो, सशक्त हो, काम करती हो, तो इसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो। पर डिवोर्स के बाद लड़कों को भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। इनफैक्ट सेकेंड मैरिज में लड़कियों से ज्यादा प्रॉब्लम्स लड़कों को आती है। अगर लड़कियों को कुछ देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ही जरूरी है, तो फिर दहेज लेने को क्यों गलत माना जाता है? यहाँ पर लड़की वालों की तरफ से ये दलील भी दी जाती है कि यदि किसी वजह से डिवोर्स होता है फिर लड़की वाले पूरा दहेज गहना वापस लेने के बाद भी लड़कों वालों से 20-25 लाख की डिमांड करते हैं, ये बोलकर कि ये लड़की के पापा ने शादी में खर्च किया है। तो शादी में खर्च तो लड़के वाले भी करते हैं, शादी में लड़की वाले हो या लड़के वाले, दोनों अपने दिखावे, अपनी इज्जत के लिए खर्च करते हैं।
उसकी डिमांड सामने वाले आदमी से करना गलत है, जबकि आपने पूरा दहेज भी वापस ले लिया है। और ये सब मैंने अपने मन से नहीं कहा है, ये रियल लाइफ फैक्ट्स है। आपने भी कहीं सुने होंगे या अपने आसपास होते देखे होंगे। एलिमनी का मतलब गुजारा भत्ता है, मतलब बेसिक नीड। अगर पति सक्षम भी है और पत्नी एलिमनी लेने की हकदार भी है, तो भी एलिमनी का एक फिक्स्ड अमाउंट तय होना चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट खाना, कपड़ा, मेडिकल केयर, बच्चों की एजुकेशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग तय होना चाहिए। यूँ नहीं कि बच्चे भी नहीं है और पत्नी अपनी मुंह मांगी कीमत मांग ले और करोड़ों रुपए देने के बाद भी पति को लोग बोले कि सस्ते में निपट गया, नहीं तो बाद में और परेशानी होती। पत्नी पूरे परिवार पर ही केस ठोक देती। एलिमनी का मतलब किसी की लग्जरी लाइफ का बोझ उठाना नहीं है, वो भी उस इंसान के लिए जो आपके साथ ही नहीं है। एक लड़का अच्छा कमाता भी है तो वो उसका खुद मालिक है, उसके पेरेंट्स की मेहनत है। ये नहीं कह रही कि एलिमनी पूरी तरह गलत है। एलिमनी कुछ जगह सही भी है, पर सारे केसेस में सही नहीं है। एलिमनी का गलत यूज और गलत अमाउंट, ये दोनों चीजें गलत हैं। इस चीज पर काम होना चाहिए कि एटलीस्ट किसी लड़के को शादी करने से तो डर नहीं लगे, ना ही उसको अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ या किसी और के नाम करने की नौबत आए। वैसे उसकी प्रॉपर्टी वो किसी को भी दे, पर एलिमनी के डर से नहीं। ये वीडियो लड़कियों के अगेंस्ट गलत मानसिकता फैलाने के या उनको टारगेट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो में मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया है, अभी क्लिक करके देखो। साथ ही मैंने ये भी बताया है कि एजुकेशन ट्रैप सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट हाईली प्रोफेशनल्स भी इसके शिकार है।